ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। फॉर ऑल द लियो, लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? तो देयर इज अ डिस्टेंस, ओके। हो सकता है आप दोनों ही हील करना चाह रहे हैं कनेक्शन को, या अपने इमोशंस को, जो जो भी नेगेटिव या जो भी कुछ था उसको एम्प्टी करना। एक तो ये भी चीज आ रही है, और दूसरा ये है कि कोई आ, आगे बढ़ना चाहता है, स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता है। देयर इज सर्टेन फायरी एनर्जी एज वेल, कि शायद हो सकता है कि फीलिंग ड्रॉन, अट्रैक्टेड, होता है ना कि कुछ कोई चीज आपसे दूर होती है तो आप आपको हमेशा ये चीज रहती है माइंड में, like something is attracting you, समथिंग इज ड्रॉइंग यू। तो ये दोनों साइड से हो सकता है। देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओके, आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है? नाउ यू आर टायर्ड। आप टायर्ड है बट यू आर प्रेइंग। ओके, आप ऑलमोस्ट इट्स लाइक गिविंग अप, थक चुके हैं, पर यू आर प्रेइंग एज वेल। और आप अपनी तरफ से, आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी आखिरी कोशिश है, या आप चीजों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है खुद को बैलेंस कर रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है कि आपने अब खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, सिचुएशन को, कि मतलब आप अपनी तरफ से कर चुके हैं। नाउ देखते हैं क्या होता है ना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करके चल रहे हैं। कि वो मतलब हो सकता है कि कम बात कर रहे हैं, या एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, एक दूरी बना के चल रहे हैं। बात तो हो रही हो, लेकिन मतलब एक पर्दा जो होता है ना, पर्दा इन द सेंस, नॉट इन अ बैड वे कि टॉक्सिक है या हिडन है, नो, बट बाउंड्री सेट करके चलना। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशंस है टू ब्रेक दैट लूप, कि आप ये जो बार बार आप लोगों के बीच में सिचुएशन आ जाती है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, या कुछ भी है, जो बैक एंड फोर्थ, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं वो। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? द नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक एक रश ऑफ इमोशन आता है उनके अंदर से, कि वो ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एंड सप्रेस देयर इमोशन। ये उनका नेक्स्ट मूव है। तो व्हाट्स द आउटकम? नाउ आउटकम इज लाइक कि कोई मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं, या एक वो लैक और डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी है, और कोई स्टेप्स लेना चाहता है, किसी नतीजे तक पहुंचना चाहता है। I don't know what it is, but there is a new beginning, a judgment. It's like a wake up call, या कितने इमोशंस है, कितनी फीलिंग्स हैं। ओके, तो मतलब किसी चीज तक पहुंचना चाहते हैं। वाई इज द नाइट ऑफ सोल्स एनर्जी? एक रेस्टलेस एनर्जी है, कि कब आप इसमें से निकलेंगे, उस बैड पीरियड में से कब आप मतलब आप किसी अ, उस तक पहुंचना चाहते हैं, किनारे तक बेसिकली। कि आपको रास्ता मिले या क्लैरिटी मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो शायद मतलब हो सकता है किसी की इंट्यूशन गाइड कर रही है, कुछ है, या मतलब एक पर्दा सा बना हुआ है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो शायद हो सकता है कि आप वो चाहते हैं। अब सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? अगेन सिंगल्स के लिए इट्स लाइक अ न्यू, कोई फ्रेश एनर्जी, या कोई फ्रेश कोई कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक समबडी रीचिंग यू आउट विद अ कमिटमेंट ऑफर। ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, दैट यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, बिल्डिंग योरसेल्फ, कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। सो दैट इज दैट, ये भी हो सकता है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर, कि लियो के लिए करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज, ओके, सो यहाँ पर कुछ है, यू आर फेसिंग सम challenges, a heartbreak or something regarding your finances. ओके, शायद हो सकता है आप किसी चीज में कंसिस्टेंटली यू नो इन्वेस्ट कर रहे थे। आई सी यू फीलिंग सो रिस्ट्रिक्टेड। ओके, आपने मतलब किसी चीज में इन्वेस्ट किया पैसे, या कुछ ऐसा है, आउटकम उतना पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, या खर्चा ज्यादा हो गया है, या
आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं बट उतना नहीं अक्यूमुलेट कर पा रहे जितना आप चाह रहे हैं। तो वो चीज़ आपको इस हफ्ते मतलब यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड और लॉस्ट कि किस ओर जाएँ। तो हो सकता है कि वो उससे रिलेटेड आपको डिसीजंस लेना चाह रहे हों। जैसे मान लीजिए कहीं जॉब है तो आप कहीं और अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ सही दिशा की ओर बढ़ना। यस, देयर इज़ अ कॉलिंग, देयर इज़ सम कॉलिंग जो शायद आप मतलब फ़ॉलो अप करना चाह रहे हैं। होता है ना कि जब आपका पीरियड होता है टू अपग्रेड, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है और जब आप उसको फ़ॉलो करते हैं तो यू सी रिज़ल्ट्स, तो वी सी अ विक्ट्री और सक्सेस हियर। दैट मीन्स कि यू आर रेडी टू स्टेप अप। मतलब कुछ है आपकी लाइफ़ में इस हफ़्ते स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ रेडी टू ब्लॉसम। अब हो सकता है आपने कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ नए सिरे से शुरू करना है और बट वी सी सक्सेस फॉर यू बिकॉज़ यू हैव बीन वर्किंग ऑन योरसेल्फ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आपने खुद को, अपनी हेल्थ को बहुत मतलब खुद को पूरा प्रिपेयर किया है एंड नाउ वी सी दैट यू आर रेडी। तो आपके करियर के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि मेक प्लान्स, रीच आउट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन, बीइंग कंसिस्टेंट। मान लो आप कंसिस्टेंट तो हो लेकिन अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो या अगर आप अपनी कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो, ओके, सो यू मे नॉट गेट रिजल्ट। बट इट इज अबाउट समटाइम इट इज ऑल्सो अबाउट अपग्रेडिंग योर सेल्फ। आई डोंट नो हाउ टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि मतलब जैसे होता है ना कई बार, जैसे मान लो कि बच्चे जूते पहनते हैं, ठीक है, अब हर साल साइज चेंज होता है। अब अगर आप कोशिश करते रहेंगे कि सेम शूज आपको फिट हो जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप कहोगे अरे मैं तो वही कर रहा हूँ जो कर, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू फिट। तो दैट मीन्स इट्स टाइम टू चेंज। ओके, बिकॉज आपकी मतलब आपके अराउंड सब कुछ चेंज हो रहा है, आपकी वैल्यूज या आपकी एक्सपेक्टेशंस या हो सकता है कि टाइम की डिमांड है, कुछ भी है। तो दैट इज दैट, वो चीज़ है। तो बट आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, पैसेज इज ओपनिंग, यू आर बिल्डिंग और सक्सेस मिलेगी आपको। तो टीम वर्क या मैनेजिंग थिंग्स या कुछ भी है, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। अगेन बाय आई एम गेटिंग दैट आप अपना पर्पस फॉलो करने वाले हैं, पाथ फॉलो करने वाले हैं विद द टेम्पल पाथ। आई थिंक इट इज़ योर हायर कॉलिंग। आप उस हायर कॉलिंग को सुनिए, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर हो। ठीक है, तो इट इज लाइक फॉलोइंग द कॉलिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।